हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो किसी भी फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट कैसे करते हैं वह देखो। ये देखो ये फंक्शन है स्टूडेंट, इसका हम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं। f(x) इज इक्वल टू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फंक्शन है, इसका डोमेन कैलकुलेट करो। आप देखो ना स्टूडेंट, f(x) इक्वल टू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चेक कर लो कि x के फॉर एवरी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, यही चेक करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, वी चेक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड आर नॉट। यही मेन होता है स्टूडेंट। किसी भी फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, f(x) इक्वल टू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डोमेन। फर्स्ट वी चेक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x फंक्शन डिफाइंड आर नॉट। देखो यहां पर फर्स्ट वी चेक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड आर नॉट। यहीं पर जो है टर्निंग पॉइंट है कि x के फॉर एवरी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इनक्लोज नहीं करते हैं, उसको हम एक्सक्लूज करते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है, उस पॉइंट को एक्सक्लूज कर देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे। और जिन पर फंक्शन डिफाइंड है उसको इंक्लूज कर देंगे, मतलब उसके बाद उस पॉइंट को ले लेंगे। तो ऐसे हम डोमेन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो देखा जाए। अब ये क्या है, आर रियल नंबर है। अब रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल आते हैं। चाहे आप रेशनल नंबर रखो चाहे इरेशनल नंबर रखो, ये फंक्शन डिफाइंड है, देख सकते हो। चाहे आप जीरो रखो, जीरो x इक्वल टू जीरो, f(x) इज आल्सो जीरो, आप चेक करके देख सकते हो। और x बिलोंग रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू जीरो, f(x) इज आल्सो डिफाइंड। ओके स्टूडेंट, तो आप चेक कर लो x इक्वल टू जीरो फंक्शन डिफाइंड है, और जब फंक्शन x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो भी डिफाइंड है। यहां पर देखो ना, जब x की वैल्यू जीरो हो रहा है तो f(x) इक्वल टू जीरो, इट मींस डिफाइंड। whenever x इक्वल टू जीरो then f(x) is also defined, but when x belong real number, x not equal to zero, then function is also defined. If x equal to zero, we can say that x is also belong to R. In this case also f(x) is defined. आप देख सकते हो डिफाइंड है ना स्टूडेंट। तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि पूरी रियल लाइन पर, ऑल रियल लाइन फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब पूरी रियल लाइन पर फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर f(x) इज डिफाइंड। Therefore अब रियल लाइन का रेंज क्या है स्टूडेंट, रियल लाइन का रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये जीरो। तो पूरी रियल लाइन पर f(x) इज डिफाइंड। तो डोमेन अगर आपको पूरी रियल लाइन बता दे रहे हो वो भी ऑब्वियसली ट्रू है। और सिंबल में बताओ तो सिंबल में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन देखो मैं कैलकुलेट किया, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन का रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। पहले इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट हमने फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट किया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल आया था। अब बात करते हैं स्टूडेंट इस फंक्शन का रेंज क्या होगा।
मतलब y का दायरा कहां से कहां तक होगा। हम अभी तक ये ज्ञात किए थे कि x के किन किन वैल्यू के लिए एलिमेंट का इमेज ऑब्टेन हो रहा है। अब हम इमेज का रेंज जानना चाहते हैं, मतलब इमेज का दायरा जानना चाहते हैं कि कहां से कहां तक इमेज बनेगा। ठीक है, ये जानना चाहते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेंज का। तो थोड़ा सा आपको यह जानना है कि जैसे डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो x का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। इसमें जस्ट उल्टा कर लेते हैं, मतलब इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मान लो कहीं रूट आ गया या कहीं स्क्वायर आ गया तो कुछ कंडीशन लगाकर काम कर लेते हैं। ठीक है, वो वक्त आने पर हम बताएंगे। तो चलो काम किया जाए। तो देखो इसको लिख सकते हैं रेंज के लिए, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा और अच्छे से करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से लिखो, तो स्टूडेंट ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर देखो स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गया ना। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गया तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू वाई, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू वाई। ये हो गया स्टूडेंट, ए इक्वल टू वाई, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू वाई। अब सीधराचार रूल लगा दो। सीधराचार रूल क्या होता है, सीधराचार रूल होगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी 1 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इट मीन्स -1 स्क्वायर -4 इंटू y इंटू 4ac c। ठीक है स्टूडेंट, c मीन्स y अपॉन 2 इंटू a मीन्स व्हाट, y। देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन से कन्फर्म है y 0 नहीं होना चाहिए, इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से y 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब पता है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो कब डिफाइंड होगा। ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं पक्का है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तभी ये वैलिड होगा। और डोमेन हम रियल लाइन पर पढ़ते हैं, डोमेन में कहीं आपका इमेजिनरी नंबर आता नहीं है, तो तभी ये रियल लाइन पर डिफाइंड होगा। जो मैं अंडरलाइन किया हूं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए तभी डिफाइंड होगा। तो इट शुड बी डिफाइंड इफ 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर यह कंडीशन होल्ड करेगा तभी x डिफाइंड होगा स्टूडेंट। मतलब देखो ये वाला जो कंडीशन है 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर 0 आर ग्रेटर देन 0, देन x इज ऑलरेडी डिफाइंड। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन, देखो स्टूडेंट, 1 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए या 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी x डिफाइंड होगा। अगर स्टूडेंट इस तरीके से हो जाए 1 माइनस 4y स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए, 1 माइनस 4y स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए तब x डिफाइंड नहीं होगा। तो हमको तो रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा पॉइंट सर्च करते हैं जिस पर डिफाइंड हो।
जब डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो x का पॉइंट सर्च करते थे और y को डिफाइंड बताते थे। अब रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो y का सर्च करेंगे, यानी y पॉइंट सर्च करेंगे और x को डिफाइंड बताए थे। तो देखो वहां पर वही चीज मैं बता रहा था कि जब 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो कंफर्म, और y नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये दोनों रिलेशन मिलकर के कंफर्म कर दे रहा है कि x डिफाइंड है। इन दिस केस x इज ऑलरेडी डिफाइंड। लिख लेते हैं, इन दिस केस x इज ऑलरेडी डिफाइंड। इन दिस केस x इज ऑलरेडी डिफाइंड। इस केस में x ऑलरेडी डिफाइंड है। जब स्टूडेंट x ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं यहां से 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लो। यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक हाफ आएगा और y इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को आप रियल लाइन पर लोकेट कर दो, ये इसमें करते हैं। चलो कर लिया जाए। तो स्टूडेंट मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। तो देखो ना, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पर लोकेट कर दो। ये देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये देखो ये 0 है और यहां से 0 के लेफ्ट साइड में माइनस हाफ, 0 के राइट साइड में प्लस हाफ। ठीक है, अब इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो। अब y इक्वल टू 0 यहां पुट करो, y इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन में y इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं। देखो इस रिलेशन में तो नहीं ले सकते हैं, तो क्योंकि मैं यहां नॉन जीरो लिखा हूं। जब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो y को नॉन जीरो रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो इसके बीच का वैल्यू कोई हम अगर लें तो ये देखो 1/3 है ना, 1/3। तो 1/3 इसके जस्ट बीच में आएगा, 1/2 से पहले पड़ जाएगा और 0 के राइट साइड में जाएगा। तो 1/3 जरा यहां पर रखो, 1/3। ठीक है, यहां पर 1/3 रख लो। तो 1/3 रखेंगे क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, तो 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू चेक कर लेते हैं इसी में। तो जब 1/3 रखेंगे तो स्टूडेंट इसी साइन का चेक करते हैं हमेशा। 1/3 देखो 1 माइनस 4 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/9। ये तो प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया। इसका साइन चेक करो, जब हम 1/3 रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यही इसमें चेक करते हैं। 1/3 रखें तो जब देखो यहां पर 1/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। तो ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएगा। यहां पर चेक कर लो, यहां पर चेक करो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/9। तो यहां से जब चेक करो तो x का वैल्यू x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/9। ठीक है, और अपान यहां से देखो 2/3। ठीक है, 2/3। तो जब हम यहां स्क्वायर रूट लेंगे ना स्टूडेंट, देखो आसानी से x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहां पर 9 माइनस 4 यानी 5/9 अपान 2/3। हमेशा देखो चाहे आप इसको पॉजिटिव टेकन करो, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से लेस आएगा ना, लेस। देखो ना 5/9 जब डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे और छोटा आएगा। तो यही इसमें समझना है, 5/9 ऐसा नहीं है कि इसमें हम लगे भाग देने, मतलब लगे डिवाइड करने, नहीं, इतना कहां टाइम है। इतना सोचो 5/9 फ्रैक्शनल नंबर है, 5/9 फ्रैक्शन नंबर है। जब यह फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वह भी फ्रैक्शनल नंबर आएगा। तो
तो जब इसका स्क्वायर रूट फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो इसका मतलब वो 1 से छोटा ही होगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये 5/9 1 से छोटा है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा नहीं ना, 1 से छोटा ही रहेगा। तो जब ये 1 से छोटा है स्टूडेंट, तब अगर प्लस साइन लो तो अब घटाएंगे तो माइनस होगा, नहीं होगा, माइनस होगा। अब माइनस साइन लो, जोड़ोगे, माइनस साइन है तो ये माइनस और ये माइनस ऐड करेंगे तो साइन माइनस होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस हो गया। तो स्टूडेंट ये टर्म अगर जब इसके बीच की वैल्यू लेंगे तो ये माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। जब -1/2 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो प्लस होगा, और जब -1/2 से स्मॉलर वैल्यू लेंगे तब ये प्लस होगा। नेगेटिव में -1/2 से नेगेटिव ले, सॉरी -1/2 से स्मॉलर लेंगे, जब -1/2 से स्मॉलर लेंगे तो इधर कहीं आएगा, और 1/2 से ग्रेटर लेंगे इधर कहीं आएगा। इस केस में प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस बात का ध्यान लेंगे। तो अब मुझे नेगेटिव, अब देखो, अब ये बात है कि यहां पर चेक कर लो। अब देखो मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट नेगेटिव का जो वैल्यू हुआ वो इसके बीच में होगा, और -½ पर ये वैल्यू क्या होगा, -½ पर, -½ पर 0 हो जाएगा। देखो यहां -½ रखो तो ये 0 हो गया, ओवरऑल ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, ठीक है। -½ पर ये 0 हो रहा है, वेल डिफाइंड है। -½ y इक्वल टू -½ रखो तो ये 0 होगा, अब +½ रखो फिर 0 होगा, डिफाइंड हो रहा है ना। तो इस तरीके से इसका जो रेंज होगा वो -½ से लेकर के ½ तक होगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक। और जब y का वैल्यू देखो, जब y का वैल्यू 1/3 लेंगे, मतलब हमेशा जब फ्रैक्शनल नंबर लेंगे तब देखो, अब y की वैल्यू 1 मतलब ये फ्रैक्शनल नंबर लेंगे तभी ना y से ये जो है लेसर होगा, और सॉरी 1 से लेसर होगा, तभी ना ग्रेटर देन 0 होगा। और y का वैल्यू जब मान लो इंटीजर ले लिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो तुरंत समझ लो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा। पता देखो y का वैल्यू 2 ले लिया, जब 2 लोग इसमें पुट करो तो 1 - 4 × 2 तो 1 - 8 क्या ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो नहीं ना, अर्थात -7 ये ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं, फेल कर जा रहा है। इसका मतलब जब y की वैल्यू 2 लेंगे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ये मतलब है। हमेशा y की वैल्यू जब फ्रैक्शनल नंबर लोगे, y की वैल्यू जब फ्रैक्शनल नंबर लोगे तभी स्टूडेंट ये कंडीशन होल्ड होगा, और जब ये कंडीशन होल्ड होगा तभी x डिफाइंड होगा, ये समझना है। तो इसीलिए स्टूडेंट इतना आया, तो ये रेंज हो गया स्टूडेंट। अब यहां से देखो, यहां से x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर लें तो y 0 आएगा। देखो x इक्वल टू 0 पुट करो तो y भी 0 आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर y 0, इट मींस x इक्वल टू 0 पर y डिफाइंड। इसका मतलब इसके बीच में जो 0 नंबर है वो भी रहेगा स्टूडेंट, वो भी रहेगा। वो तो इस इक्वेशन से y नॉट इक्वल टू 0 हुआ था ना। जब इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तब इसमें y यानी 0 बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट जो है रेंज हो गया, किसका, इस फंक्शन का रेंज हो गया। तो इसमें y का वेरिएशन देखते हैं स्टूडेंट, y का वेरिएशन, कि y का वेरिएशन मतलब कहां से कहां तक उसका रेंज है, उसका दायरा कहां से कहां तक है, यह देखते हैं। समझ में आ गया ना, इतना काम करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आप क्या करो स्टूडेंट, इसको नोट करो, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अब हम क्या करेंगे, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x-1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना,
ये क्वेश्चन देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे कि फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट किया जाए। चलो किया जाए स्टूडेंट। तो f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 ये फंक्शन है, इसका डोमेन कैलकुलेट किया जाए। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर हम ऐसा कहें कि x बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग टू r f(x) इज डिफाइंड, क्या ये ट्रू है? बोलो। ये ट्रू नहीं है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1, ये बताओ 1 बिलोंग टू रियल नंबर, क्या ट्रू है कि नहीं है? ये ट्रू है। तो x इक्वल टू 1 बिलोंग टू रियल नंबर, f(x) इज नॉट डिफाइंड। बोलो ये सही है नहीं सही है? x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो तो f(x) इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है। देखो ना, x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लो इस फंक्शन में, तो f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 0, इट मींस इनफाइनाइट। बताओ डिफाइंड हो रहा है? नहीं। तो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि ये वाला कंडीशन आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है? नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा रियल नंबर हमको मिल गया जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है? बाकी 1 से नेगेटिव वैल्यू लो, 1 से पॉजिटिव वैल्यू लो, मतलब 1 से लेसर वैल्यू लो, 1 से ग्रेटर वैल्यू लो, हर एक वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है। पूरी रियल लाइन में स्टूडेंट, पूरी रियल लाइन पर x इक्वल टू 1 को छोड़ दिया जाए तो ऑल पॉइंट पर डिफाइंड है, ये तो कंफर्म है। तो जब डोमेन लिखेंगे स्टूडेंट, जब डोमेन, तो देखो यहां पर माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर स्टूडेंट एक ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू 1 जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करो। तो जब एक्सक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस इनफाइनाइट कामा 1 हो गया, एक्सक्लूड कर दिए। अब फिर यूनियन कर लिए, फिर 1 कामा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से एक तरीका और है लिखने का, अगर बहुत लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, एक रियल नंबर आप ऐसे लिख लो, ये रियल लाइन का सेट है, इसमें से आप 1 को निकाल दो, ऐसे भी आप नोटेट कर सकते हो। ये रियल नंबर का सेट है, इसमें से 1 निकाल दिया गया है, या ऐसे लिखो। तो ये वाला तरीका सबसे सुपर पड़ता है, स्टैंडर्ड है, यही सही है, ठीक है? तो इस तरीके से डोमेन कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको नोट करो। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर ही दे रहे हैं। चलो इसको नोट करो। तो स्टूडेंट चलो रेंज निकाला जाए, इस क्वेश्चन का रेंज कैलकुलेट किया जाए। तो स्टूडेंट देखो, रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके पहले क्या कैलकुलेट किए थे? इसके पहले जो आया था स्टूडेंट, ये डोमेन आया था माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन टू 1 टू इनफाइनाइट। अब देखो स्टूडेंट, इनफाइनाइट को हमेशा एक्सक्लूड ही करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक आप पहुंच पाओगे नहीं, तो इसलिए एक्सक्लूड करते हैं। और नंबर को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी करते हैं। तो देखो यहां पर जबरदस्ती आप इंक्लूड नहीं कर लेना। देखो यहां पर जब हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे फंक्शन में, तो f(x) जो है इनफाइनाइट आ रहा था। x इक्वल टू 1 पर f(x) डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है स्टूडेंट? x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, तो कैसे हम काम करेंगे बताओ? तो इसीलिए इसको एक्सक्लूड करना पड़ा। अगर
अगर देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स डिफाइंड रहता तब उसको इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया ना? 1 को एक्सक्लूड क्यों किए हैं, समझ में आ रहा है ना? 1 को एक्सक्लूड इसीलिए किए हैं कि x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर इन द रियल लाइन 1 इज एक्सक्लूड। 1 को एक्सक्लूड किया मतलब छोड़ दिए हैं, उसको नहीं लिए हैं सेट डोमेन के सेट में। कहां है देखो ना, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा नंबर अगर लेंगे कोई तो 1 से छोटा होगा, फिर 1 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो इनफाइनाइट से छोटा होगा। तो कहां 1 आया पूरे सेट में? नहीं आया ना, तो उसको छोड़ दिए हैं। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना, तो 1 को छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये बात है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, वही कहानी इसमें भी करेंगे। y इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1। अब यहां से क्या करें, x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई वाई, और x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो x इक्वल टू वाई प्लस 1 अपान वाई हो गया। ठीक है, तो देख लो अब इसमें, अब वही कहानी इसमें भी है। अब y क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू r, x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड, ये इसमें चेक करेंगे। तो फॉर एवरी के लिए तो नहीं हो पाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग टू r, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो ये हो गया रियल नंबर। फॉर एवरी y बिलोंग टू रियल नंबर x इज डिफाइंड एक्सेप्ट इन y इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। एक्सेप्ट लगाओगे चल जाएगा स्टूडेंट, और एक्सेप्ट न लगाओ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 कर दे, अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दे तो x डिफाइंड ही नहीं है। देख सकते हो यहां पर, देखो y इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, जिस जिस प्लेस पर y है उस प्लेस पर y इक्वल टू 0 पुट करो, x इज नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट अब क्या है, अब y इक्वल टू 0 के अनदर कोई नंबर ले लो, y इक्वल टू 0 के अनदर कोई नंबर लोगे तो x डिफाइंड हो जा रहा है। चाहे आप निगेटिव नंबर लो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर लो, चाहे आप रेशनल नंबर लो, चाहे इरेशनल नंबर लो, कोई भी नंबर लो 0 को छोड़ करके, तो x डिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब y की प्लेस पर y इक्वल टू 0 को छोड़ करके बाकी कोई नंबर ले लो, चाहे आप नेगेटिव नंबर लो या पॉजिटिव नंबर लो या रेशनल नंबर लो या इरेशनल नंबर लो, हमेशा x डिफाइंड होगा ना? यही जानकारी हासिल हुआ। तो अब बताओ रेंज क्या हो गया, रेंज आपका देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में यहां 0 है। अब इस 0 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा पॉइंट हमको मिल गया जिस पर क्या हो गया, जिस पर ये x डिफाइंड नहीं है, तो अब 0 को एक्सक्लूड कर लेंगे, अर्थात माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 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 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये रेंज मिल गया स्टूडेंट, क्या मिल गया, ये रेंज मिल गया। और ये क्या मिला, ये डोमेन मिला, डोमेन, और ये रेंज। समझ में आया स्टूडेंट? इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का डोमेन और किसी फंक्शन का रेंज। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करो। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यही है, f(x) इज इक्वल टू 1 बाई x, फाइंड डोमेन एंड रेंज क्वेश्चन HW। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, और भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।